हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 14 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जब सेन ज़ीफ़ान अपने ब्लाइंड डेट से वापस आती है तो उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है ब्लाइंड डेट कैसा गया, क्या तुम उस लड़के से मिली, क्या वो तुम्हें पसंद आया। तो यहाँ पर ज़ीफ़ान अपनी मॉम को बोलती है कि हाँ, मैं उस लड़के से मिली और वो लड़का भी ठीक ठाक है, बट अभी भी वो कॉलेज में ही है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। मेरे सामने तो वो एक छोटा बच्चा है, मैं तो उससे बहुत बड़ी हूँ और वैसे भी वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही मैं उसमें। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं समझी नहीं। तो उसके बाद वो अपने डैड को भी बोलती है कि डैड, उसकी फैमिली ने भी उसे फ़ोर्स किया था और आप लोगों ने भी मुझे फ़ोर्स किया था, तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अपने फ्रेंड से पूछता है, कल तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे ना, तो कैसा गया तुम्हारा ब्लाइंड डेट। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि ठीक ठाक ही गया, बट मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि क्यों, क्या हो गया। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि उस लड़की के पेरेंट्स ने भी उसे मैरिज के लिए फ़ोर्स किया था और जैसे कि तुम जानते हो कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे फ़ोर्स किया था, तो हमने एक दूसरे को सच्चाई बता दी कि हम फोर्सफुली यहाँ पर आए हैं। और वो उसे बोलता है कि वैसे तुम्हें पता है, वो लड़की एक TCM फिजिशियन को भी जानती है और वो लड़की मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी और वो चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानती है क्योंकि वो बहुत सालों से बीमार चल रही है। तो वो एक TCM फिजिशियन को दिखा रही है और उसने अपने फिजिशियन के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई। तो यहाँ पर ही को याद आता है कि ज़ीफ़ान भी चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो उसे शक होता है कि कहीं वो ज़ीफ़ान से तो नहीं मिला। तो वो उससे पूछता है कि वैसे वो लड़की करती क्या है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो एक होटल मैनेजर है। तो ही उससे पूछता है कि कौन सा होटल। तो यहाँ पर उसका दोस्त जैसे ही ज़ीफ़ान के होटल के नाम बताता है तो ही शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके फ्रेंड से मिलने कोई और नहीं बल्कि ज़ीफ़ान ही गई थी। और वो अंदर ही अंदर हंसने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे शादी के लिए फ़ोर्स किया था, इसका मतलब ज़रूर उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और उसके पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर ही श्योर हो गया था कि अब ज़ीफ़ान का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और अब वो सिंगल है। ये सोच सोच कर ही वो मन ही मन बहुत हंसने लगता है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड जैसे ही उसे हंसते हुए देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ही हंस क्यों रहा है, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है क्योंकि ही तो कभी स्माइल करता ही नहीं। इसलिए उसका फ्रेंड उसे स्माइल करते हुए देखकर ही शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे क्या देख रहे हो, अपना काम करो। और ये बोलकर ही वहाँ से चला जाता है और उसका फ्रेंड उसे देखते ही रह जाता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि ज़ीफ़ान और उसका फ्रेंड लीन दोनों बातें कर रहे होते हैं और ज़ीफ़ान फ्लावर पकड़ी हुई रहती है और यहाँ पर दोनों अपने काम के सिलसिले में कुछ बात करते हैं। तो तभी यहाँ पर ज़ीफ़ान लीन से पूछती है कि लीन, क्या मैं ये फ्लावर्स अपने पास रख सकती हूँ। तो यहाँ पर लीन उसे बोलता है, हाँ तुम ये फ्लावर्स रख सकती हो, वैसे भी कुछ फ्लावर्स एक्स्ट्रा आ गए थे तो हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो तुम इसे रख लो। तो यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे भी एक फ्लावर दे दो। यहाँ पर वो एक फ्लावर जियांग को देने के लिए जाता है, यानी कि उसकी ही फ्रेंड, यानी तीनों फ्रेंड जो रहते हैं ज़ीफ़ान, लीन और जियांग। तो यहाँ पर लीन जियांग को लाइक करता है तो उसके लिए वो फूल ले लेता है। उसके बाद तभी यहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है कि वो जियांग को किस तरह से फ्लावर देगा और तभी यहाँ पर जियांग अपने कामों में बिजी रहती है तो वो किसी से बात कर रही होती है और तभी यहाँ पर लीन मौके का फ़ायदा उठाकर जियांग को वो फ्लावर देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। यहाँ पर जियांग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि वो उसे फ्लावर क्यों दे रहा है, बट वो सोचती है कि एज अ फ्रेंड वो उसे फ्लावर दे रहा है। तो वो उसे बोलती है कि किसी लड़की को फ्लावर्स कैसे दिया जाता है, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर तुम किसी लड़की को फ्लावर्स दे रहे हो तो उसे एक फ्लावर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर लीन उसे बोलता है, ये एक एक्स्ट्रा रूम डेकोरेशन में बच गया था तो तुम इसे रख लो। और ये बोल के वो उसके फाइल में वो फ्लावर को रख देता है। ये बोल के वो चला जाता है तो यहाँ पर जियांग मन ही मन हंसने लगती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि ज़ीफ़ान भी वो फ्लावर्स का बुके बना लेती है और ही को देने के लिए जाती है। यहाँ पर ही बहुत खुश रहता है तो ज़ीफ़ान उससे पूछती है कि डॉक्टर ही, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, लगता है ज़रूर आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है। चलो अगर आप हैप्पी ही हो तो ये फ्लावर्स रख लो, आई होप इससे आप और ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो यहाँ पर ही ज़ीफ़ान को देखकर स्माइल करता है और उसे थैंक यू बोलता है और वो उससे बोलता है कि वैसे ज़ीफ़ान, क्या नेक्स्ट वीक तुम फ्री हो, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे
क्लिनिक आना, तुम्हें एक और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर कर जाए और हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पर ज़ीफ़न उसे बोलती है कि क्या सच में मुझे अब और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है हाँ। ज़ीफ़न बोलती है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जियांग यहाँ पर जब होटल से जा रही होती है, तभी वो लीन को अपने मॉम डैड से बातें करते हुए सुन लेती है। यहाँ पर लीन अपने मॉम को बोलता है कि मॉम, अभी मैं होटल में कुछ दिन काम करूँगा, मैं अभी आप लोगों का बिज़नेस नहीं संभाल सकता। आप और डैड तो अभी बहुत यंग है, आप लोग अपना बिज़नेस देखो। जब मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों के बिज़नेस को टेक ओवर करना है तो मैं आ जाऊँगा। और हाँ, जैसा कि आप बोल रही हो कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो मैं जब घर आऊँगा तब ब्लाइंड डेट पर चला जाऊँगा। ये सुनकर जियांग बहुत जल जाती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बहुत सारी लड़कियाँ लीन के आगे पीछे घूमती रहती है और उसे पिक क्लिक करने के लिए बोलती है। तो लीन भी ये चीज़ देखकर और जलने लगती है कि सारी लड़कियां उसके आसपास इस तरह से क्यों मंडरा रही है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ज़ीफ़न के होटल में मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर ज़ीफ़न का बॉस सारे लोगों को बोलता है कि नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड लोग आएंगे रहने के लिए और उनके लिए हमें हेल्थ की भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उनके लिए हमें मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखनी होगी, ताकि वो अगर हमारे होटल में विज़िट भी करे तो उन्हें कुछ दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ज़ीफ़न क्या करती है, चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में अपने बॉस को बताती है और बोलती है अगर वो लोग बहुत ओल्ड भी है तो अगर हम उन्हें चाइनीज़ मेडिसिन देंगे भी तो उन्हें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो मुझे लगता है आपको एक TCM फिजिशियन की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ज़ीफ़न की दोस्त जियांग मन ही मन हंसने लगती है कि वो इस तरह से डॉक्टर ही का प्रमोशन भी कर दे रही है। तो यहाँ पर उसका बॉस उसे बोलता है कि क्या तुम कोई TCM फिजिशियन को जानती हो? वैसे मैंने सुना है कि तुम चाइनीज़ मेडिसिन ले भी रही हो, तो शायद तुम जानती भी होगी। तो यहाँ पर ज़ीफ़न बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मैं जिस डॉक्टर से चेकअप कराती हूँ मैं उनसे बात करूँगी कि वो हमारे होटल में विजिट करे। तभी यहाँ पर मीटिंग जब ख़त्म होता है तो जियांग पूछती है ज़ीफ़न से कि वैसे तुम तो डॉक्टर ही की बड़ी मदद कर रही हो पैसे कमाने में। तो यहाँ पर ज़ीफ़न उसे बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, वैसे भी बॉस ने तुम्हें मेडिसिन वाले टास्क दिए थे तो मैं बस तुम्हारी ही हेल्प कर रही थी। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि ज़ीफ़न ही को मैसेज करती और बोलती है कि क्या आप आज फ्री हो? तो यहाँ पर ही खुश हो जाता है उसका मैसेज देखकर और बोलता है कि हाँ, मैं फ्री हूँ। तो ज़ीफ़न बोलती है कि ठीक है, आज डिनर पर मिलते हैं, आज मैं आपको ट्रीट दूंगी और मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ीफ़न लीन से पूछती है क्या तुमने जियांग के साथ लड़ाई की है? तो यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि नहीं, मैंने तो उससे लड़ाई नहीं की, वही हमेशा मुझसे चिढ़ी रहती है। तो ज़ीफ़न उसे बोलती है कि नहीं, तुमने ज़रूर उसे अपसेट किया है, तुम रेस्टोरेंट की सारी लड़कियों से फ्लर्ट करते रहते हो, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है, तो तुम जा करके उसे मनाओ। और ये बोल के ज़ीफ़न चली जाती है डॉक्टर ही से मिलने के लिए और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।